चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये आप लोगों की जो है वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि अमेज़न के बारे में हमारा सेशन होना चाहिए। सो हमने बजाय इसके कि आज इंस्टाग्राम का होता, हमने अमेज़न का सेशन जो है वो रखा है। आई होप कि आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं तो आज के सेशन में मैं आपको पूरा ट्रैक बता दूँगा कि अगर आप अमेज़न पे काम करना चाहें, एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहें, तो आप खुद भी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अमेज़न को अंडरस्टैंड करेंगे, अमेज़न क्या है, अमेज़न पे किस तरह से काम होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद फिर साथ-साथ हम देखेंगे कि इसकी जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अमेज़न, अमेज़न क्या है, हू कैन सेल ऑन अमेज़न, अमेज़न पे कौन बेच सकता है, व्हाई सेलिंग ऑन अमेज़न इज़ अ गुड आइडिया, अमेज़न के ऊपर हर बंदा बेचना चाहता है चीज़ें, ये क्यों एक अच्छा आइडिया है, अमेज़न का बिज़नेस मॉडल क्या है, क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जो प्राइवेट लेबल आपकी ब्रांड होता है उसको ओवरव्यू हम देखेंगे और जो अमेज़न फुलफिलमेंट प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम वीए के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं तो आप किस तरह से एज अ वीए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें कि अमेज़न क्या है। अमेज़न को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि अमेज़न एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि ऐसी जिस तरह हम सिंपल मार्केट की बात करते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे हम चीज़ें बेच देते हैं। आप लिबर्टी मार्केट की बात कर लें, आप जो भी आपके घर के करीब मार्केट है, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे चीज़ें बेच देनी है। अब ऑब्वियसली आपको अगर मार्केट में अपनी दुकान लगानी है, तो उसका कुछ आपको कोई जगह चाहिए, आपको उसका कोई रेंट पे करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेम गोज़ विद अमेज़न। अमेज़न पे भी बिल्कुल इसी तरह से जो चीज़ें होती हैं कि आपको एक बिज़नेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उस बिज़नेस मॉडल के मुताबिक आप जो है वो काम करेंगे। तो अमेज़न मार्केट ऐसी है जो ऑनलाइन है। अमेज़न फिजिकल मार्केट नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये ऑनलाइन मार्केट है और आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं और वहाँ पर चीज़ें बिकती हैं। अमेज़न को अगर हम बेसिक आइडिया अंडरस्टैंड करना चाहें, amazon.com is a vast internet-based enterprise that sell books, music, movies, housewares, electronics, toys, and many other goods, either directly or as the middleman between other retailers and Amazon.com's millions of customers. अमेज़न 2 तरीके से काम करता है। पहली बात, अमेज़न एक ऑनलाइन स्टोर के तौर पे काम करता है। इसका मतलब है कि वो खुद चीज़ें बेचता है। उसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद भी बेच रहा है, लोग अमेज़न से डायरेक्ट खरीदते हैं और सेलर अमेज़न एज़ अ सेलर भी काम कर रहा है। दूसरा जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म ने दिया है, वो अमेज़न ने दिया है, वो ये है कि आपको एक मार्केट प्लेस दे दी है। उसने कहा कि ये amazon.com इज़ नॉट जस्ट फॉर मी कि मैं इस पे बेच सकता हूँ। कोई भी सेलर जिसके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो आए और अमेज़न पे बेच दे। अमेज़न क्या करेगा? अमेज़न आपको परमिशन देता है जी आप चीज़ें बेचें, ना सिर्फ परमिशन देता है बल्कि आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो हेल्प करेगा उसके वो चार्जेस लेगा। इसका मतलब है कि जब आप अमेज़न पे काम करते हैं तो अमेज़न आपका एक तरह का बिज़नेस पार्टनर बन जाता है। लेकिन जो ऐसा बिज़नेस पार्टनर है जो लॉस में शेयर नहीं करेगा, आपके प्रॉफिट में शेयर करेगा, उसकी कोई फीस होगी, वो फीस हमें उसकी पे करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो सारी फी पे करने के बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब क्वेश्चन ये है कि कैन एनीवन सेल ऑन अमेज़न? क्या अमेज़न पे हर बंदा बेच सकता है या जो जिसकी कोई फैक्ट्री है, जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वही अमेज़न पे काम कर सकता है? एक ऐसा बंदा कि जिसके पास कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है, जिसके पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसने आज तक बिज़नेस किया नहीं है, क्या वो भी कर सकता है? यस, क्वेश्चन का आंसर है यस।
आप एज एन इंडिविजुअल सेलर काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेलर का क्या मतलब है कि आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल अमेज़न पे रजिस्टर्ड करवाते हैं और आप क्या करते हैं, आप अमेज़न पे देखते हैं कि कौन-सी चीज़ अच्छी बिक रही है, जिस पे आपको प्रॉफ़िट मिल सकता है। आप फिर क्या करते हैं कि आप चाइना से या कहीं से या इवन पाकिस्तान से आपको पता है कि ये फलाँ चीज़ जो है वो मुझे यहाँ से मिल सकती है, वहाँ से आप चीज़ें परचेज़ करते हैं और अमेज़न पे आप भेज देते हैं और अमेज़न बेच देता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी कंपनी हो और फिर ही जो है वो आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप एन एज एन इंडिविजुअल सेलर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि यस, कोई भी इंडिविजुअल सेलर, मैं आप कोई भी आप में से कोई फैसला करे कि मैंने ये चीजें बेचनी है अमेज़न पे, तो यस वी कैन डू दैट। उसके बाद जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वो अमेज़न पे बेचते हैं चीजें अपनी। उनके लिए क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है और पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। देखिए, अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड है जो लाहौर में एग्जिस्ट करता है तो उसकी मार्केट लाहौर है, क्योंकि लाहौर के लोगों ने, और लाहौर में भी आप ये देख लें कि अगर एक ब्रांड डीएचए में है तो डीएचए के लोग आएंगे, शायद शादरा से लोग डीएचए नहीं जाएंगे। एक ब्रांड जो है वो उसका एरिया अगर शादरा में है तो डीएचए वाले नहीं जाएंगे, अगर गुलबर्ग में है तो शायद गुलबर्ग से बाहर वाले कम लोग उसमें जाएं। इसका मतलब है कि जब आप ब्रिक एंड मोटर मॉडल की बात करते हैं तो आपके पास एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन यही चीज अगर आप अमेज़न पे ले जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, तो पूरी दुनिया आपका, आप समझ लीजिए कि आपका प्लेटफॉर्म है। लेकिन डेफिनेटली आप डिफाइन करते हैं जी कि किस मार्केट में आप बेचते हैं। यूएसए की मार्केट अलग है, यूके की मार्केट अलग है, कनाडा की मार्केट अलग है, पाकिस्तान की मार्केट अलग है। तो जब आपने चीजें बेचनी है तो आपने डिफाइन करना है, आपने बताना है कि कौन से कंट्री में मैं चीजें बेच सकता हूँ। एक से ज्यादा कंट्रीज में बेचना चाहें तो एक से ज्यादा कंट्रीज में भी बेच सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें, ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि आपको बियर करने पड़ते हैं। इसमें सबसे जो बड़ी बात है अमेज़न पे काम करने के लिए, नॉलेज इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। ये ऐसा मॉडल है कि जिसमें सबसे बड़ी नाकामी की जो वजह है वो बनती है लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को ये नहीं पता होता कि अमेज़न पे काम किस तरह से करना है। अमेज़न काम किस तरह से करता है लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, और अगर कम नॉलेज के साथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल जब लोग आ जाते हैं तो अच्छा खासा नुकसान उठाते हैं। ये एक अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि क्या अमेज़न पे नुकसान भी हो जाता है? तो बिल्कुल जी, अमेज़न एक बिज़नेस है और बिज़नेस में बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपके दूसरे बिज़नेसेस काम करते हैं। अगर आपने कोई दुकान खोलनी है, अपने बाज़ार में दुकान खोलनी है, लाहौर में दुकान खोलनी है, अपने शहर में दुकान खोलनी है, तो वो ज़रूरी नहीं कि जब आप दुकान खोलेंगे तो आपको हर महीने प्रॉफ़िट ही होना है। कभी ऐसा भी होगा कि आपका किराया भी आपको पल्ले से डालना पड़ेगा। किसी महीने ऐसा होगा कि किराया निकल जाएगा लेकिन आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि आपकी दुकान किराया भी निकालती है, बाकी सारी चीज़ें भी निकलती हैं और आपके लिए प्रॉफ़िट भी हो जाता है। लेकिन दिस विल नॉट हैपन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सेम गोज़ विद अमेज़न। अमेज़न पे भी यू नीड सम टाइम टू बी एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश होने के लिए वक़्त चाहिए और एक टाइम लगता है। इसलिए अमेज़न पे काम करने से पहले आपको एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक रखनी है। ये सोच नहीं रखनी कि मैंने अमेज़न पे काम स्टार्ट किया तो काम स्टार्ट करते ही मैंने करोड़पति हो जाना है। यस, आप करोड़पति हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज मिलियनेयर बन गए हैं। इवन यू कैन बी, लेकिन इट टेक्स टाइम, वक़्त लगता है, नॉलेज चाहिए इसके लिए, सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इन सब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप इस जगह पे कामयाब होंगे, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कि अमेज़न पे काम किस तरह से होता है, तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए प्रॉफ़िट कमाना। व्हाई सेलिंग ऑन अमेज़न इज़ गुड आइडिया। सेलिंग अमेज़न पे बेचना क्यों, मतलब क्यों हम कहते हैं जी कि हम आम दुकान की बजाय या ऑनलाइन स्टोर की बजाय हम अमेज़न पे बेचें। अमेज़न पे बेचना एक अच्छा आइडिया क्यों है? अमेज़न के कुछ स्टैट्स को देख लें।
Amazon is the most powerful global e-commerce platform. दुनिया में सबसे बड़ा जो e-commerce platform है वो Amazon है. The growth on this platform continues to increase. मुसलसल grow कर रहा है. जब से शुरू हुआ है growth इसकी बढ़ती जा रही है. It can be a gateway to building your brand. और आप Amazon के ऊपर आप अपना brand build कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी market है. तो यहाँ पे आप ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं और जब ब्रांड स्टैब्लिश हो जाता है तो पूरी दुनिया में आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं. सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट अमेजोन. अमेजोन के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. कुछ स्टैट्स जो है वो हम देखते हैं. अमेजोन शेयर ऑफ द यूएस ई कॉमर्स मार्केट इज 45%. ये जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो अब 2021 में आप समझ लें 50% से ज्यादा हो गया. ये 2019 का स्टैट्स हैं कि 2019 में 45% शेयर था, 2020 में ये 47% हुआ और 2021 में इट्स मोर देन 50%. अब सबसे बड़ी जो मार्केट है वो यूएसए की मार्केट है और यूएसए की मार्केट का 50% हिस्सा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के पास है एंड दैट इज अमेजोन. लेकिन आप ये देखिए कि अब अमेजोन मार्केट से बाहर निकला है, यूएसए की मार्केट से बाहर निकला है. पहले डोमिनेंट थी यूएसए, अब यूएसए की मार्केट से बाहर निकला है. अब कनाडा में भी है, अब यूके में भी है, अब ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है. Amazon share of the US e-commerce market is 45% in 2019. According to the Statista, Amazon was responsible for 45% of US e-commerce spending in 2019, a figure which is expected to rise in 47% in 2020. और अगर 2021 की बात करें तो it's more than 50%. रेवेन्यू के ऊपर जरा आप देख लें कि रेवेन्यू, अमेजोन का रेवेन्यू 2004 में ये शुरू होता है और जब से शुरू हुआ है इंक्रीज होता जा. और अब अगर 2020 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं तो $386 बिलियन ये रेवेन्यू है सिर्फ इस वेबसाइट का. $386 बिलियन ये यूएसडी में है. तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है. ये मैं 2020 की बात बता रहा हूँ और 2021 में डेफिनेटली इसने और ज्यादा ग्रो किया है. तो ये इस पे काम करना इसलिए सूटेबल है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. Amazon सेल पर सेकेंड मिनट्स, अगर हम इसको देखें कि ईच सेकेंड Amazon रिकॉर्ड्स $4,722. एक सेकंड में $5,000 के करीब करीब सेल होती है एक सेकंड के अंदर. यानी जब से अब मैंने बात शुरू की है, अभी बात मैंने की है तो $5,000 की सेल हो भी गई. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. ईच मिनट दो सेल्स अमाउंट टू $2,83,000. एक मिनट के अंदर तकरीबन $2.25 लाख की सेल होती है. और अगर एक घंटे की आप बात करें तो $17 मिलियन एक घंटे के अंदर. यानी जो हमारा सेशन है, ये सेशन अगर हमारा 1 घंटा चलता है जब तक हम बात कर रहे हैं तो अमेजोन के ऊपर 17 मिलियन की सेल हो चुकी होगी. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको क्यों इसको ज्वाइन करना चाहिए. हाउ टू सेल ऑन अमेजोन. अब ये है FBA. अब FBA क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो मॉडल है उसमें FBA है और FBM है. FBA जो स्टैंड है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट. ये दो मॉडल हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे. अब FBA क्या होता है. FBA जो मॉडल है वो ये है, इसको बड़ा सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पे बिजनेस करना चाहता हूँ और मैंने कहा जी कि मैंने FBA मॉडल चूज करना है. अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर प्रोडक्ट्स हैं, मैंने चाइना से मंगवानी है या मेरे पास पाकिस्तान में है, मैं क्या करूंगा पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स, जो सेंटर होगा अमेजोन का, जो सेलर सेंटर होगा, जो करीब तरीन होगा, वहां पे मुझे अमेजोन बता देगा कि जनाब यहाँ पे आपने अपनी चीजें बेचनी है और वहां पे मैं चीजें भेज दूंगा. अब मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो किसके पास चलेगी, अमेजोन के पास चलेगी. अब अमेजोन के पास बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं,
मिलियंस ऑफ एकर्स के अंदर स्टोर्स हैं, यानी शहर के शहर आबाद हो सकते हैं, इतने बड़े स्टोर्स हैं उनके। आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो उस सेंटर में चली जाएगी और उस सेंटर में इंसानों के साथ साथ रिपोर्ट्स काम करते हैं। और जब आपकी चीजें वहां पे आ जाती हैं, आप लिस्ट दे देते हैं कि मेरी ये चीजें हैं, और उस लिस्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। जब भी कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर आपके पास नहीं आएगा, वो ऑर्डर अमेजोन के पास जाएगा। अमेजोन का रिपोर्ट जहां पे उसने आपकी चीज रखी होगी वहां से उठाएगा और वो दे देगा, और जो पैकिंग डिपार्टमेंट है वो उसको पैक करेगा और उस एड्रेस पे डिलीवर कर देगा। इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी, जब आपने चीजें भेज दी, तो उसको स्टोर करना, उसको डिलीवर करना, उसको रिफंड करना, ये सारी किसकी जिम्मेदारी होती है? ये अमेजोन की जिम्मेदारी हो जाती है। आपका फिर एक ही काम रह जाता है कि आपने अपने स्टोर को अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके खाते में होती है, क्योंकि बेशुमार करोड़ों सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और बिकेगी किसकी? जिसकी प्रोडक्ट सर्च में आएगी, जिसकी लोगों को नजर आएगी। और लोगों को नजर आने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है, एसईओ करनी पड़ती है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो एज अ सेलर आप उन चीजों को देख रहे होते हैं। जब आप अपनी चीजें भेज देते हैं, तो उसके बाद फिर आपका जो काम है वो किसी हद तक खत्म हो जाता है। आप समझ लीजिए कि आप किसी हद तक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं जी ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अब अगली शिपमेंट की जो है वो उसकी तैयारी करनी है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी FBA इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय अमेजोन that provides storage, packaging, and shipping assistance to seller. Amazon FBA allows seller to ship their product to the Amazon fulfillment center, where items are sorted until they are sold. Items are stored until they are stored. Amazon FBA can help seller scale their businesses and reach more customers. अब यहाँ पे Amazon आपको सपोर्ट कर रहा होता है। पैकिंग करनी है Amazon ने करनी है, डिलीवरी करनी है Amazon ने करनी है, जगह आपकी Amazon ने जो है वो आपको दे दी। लेकिन ऑब्वियसली इन तमाम चीजों के लिए Amazon चार्ज कर रहा होता है। उस पर भी बात करेंगे कि क्या चार्ज करता है, क्या फीस होती है, उसको भी हमने देखना है। एक मॉडल ये है। दूसरा एक मॉडल जो मैंने बताया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर बहुत बड़ी कंपनी है, आपके अपने वेयर हाउस हैं, आप अमेजोन को कहते हैं कि भाई मैंने आपके पास चीजें नहीं रखवानी, क्योंकि आपके पास चीजें रखवाने से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अमेजोन कहता है ठीक है भाई, जब ऑर्डर आएगा तो आप खुद डिलीवर करें, लेकिन जब आप खुद डिलीवर करेंगे तो उसके SOPs बड़े सख्त हैं। पैकिंग किस तरह की होगी, डिलीवरी लेट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब खुद करने की कोशिश करते हैं तो कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं। और अमेजोन बहुत सेंसिटिव है, वो उसका एक ही नारा है कि मैंने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, मैंने कस्टमर की कंप्लेंट्स को जीरो करना है। कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट वापस करना चाहता है तो अमेजोन विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। ये अमेजोन का ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है अमेजोन के ऊपर। तो उनको पता है कि अगर कोई गलत चीज आ गई, हमने वापस करना होगा, तो अमेजोन फौरी तौर पे वापस करेगा और हमारे पैसे रिफंड कर देगा। इसलिए एक नए सेलर के लिए अच्छी ऑप्शन है कि वो FBA यूज करे। जो बड़े बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके अपने वेयर हाउसेस होते हैं, वो FBA को बाज़ नहीं यूज करते, लेकिन अगर FBA यूज करते हैं तो अमेजोन आपको बेहतर जो है वो आप समझ लें कि वो आपको बेहतर सर्विसेज देता है, क्योंकि वो आपका किसी हद तक शेयर होल्डर हो जाता है। To sell on Amazon, you simply need a product to sell, a seller account, and meaning of getting your product to the customer. Amazon पे बेचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, Amazon पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और फिर आप उसकी मार्केटिंग करें और आप कस्टमर को बताएं कि भाई ये चीज मैं बेच रहा हूँ। अब इस पिक्चर से Amazon की वर्किंग को अंडरस्टैंड करें। आपने क्या किया? पहला स्टेप क्या है? आपके पास प्रोडक्ट है, यू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू Amazon FBA। आपके पास प्रोडक्ट्स थी, आपने पैकिंग करके लेबल लगा के आपने चीजें Amazon को भेज दी। अब जब Amazon के पास चीजें आ गई, Amazon FBA स्टोर्स योर प्रोडक्ट। Amazon ने
आपकी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दिया, लेकिन वो बाद का तो रिजेक्ट भी कर देता है अगर पैकिंग उसके मुताबिक नहीं है, जो उसने रूल्स दिए हैं उसके मुताबिक नहीं है, लेबलिंग उसके मुताबिक नहीं है, टैग्स उसके मुताबिक नहीं लगे हुए, तो ये रिजेक्ट भी चीज हो सकती है और ये बहुत बड़ा आपको लॉस होता है। इसलिए आपने अगर ये बिजनेस करना है तो इन चीजों की भी बकायदा एक तरीकाकार होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। आप हम यही प्रिज्यूम करते हैं कि आपने एग्जैक्ट पैकिंग और लेबलिंग करके आपने प्रोडक्ट्स भेज दी। उसके बाद क्या किया, अमेज़न ने चेक किया कि चीजें ठीक है, अमेज़न ने अपने स्टोर में उसको स्टोर कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट। एफबीए के ऊपर अमेज़न ने अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी चीजें लिस्ट कर दी हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप ग्लव्स बेच रहे हैं। अब आपने ग्लव्स पैक करके अमेज़न को भेज दिए। अब अमेज़न ने क्या किया कि अमेज़न ने आपको अकाउंट दिया कि भाई इस पे लिस्टिंग कर लो, वो लिस्टिंग वगैरह हर चीज आपने खुद करनी है। आपने वो लिस्टिंग कर दी, लोग सर्च करेंगे लेदर ग्लव्स, आपकी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी, वो परचेज कर लेंगे। तीसरे स्टेप पे क्या किया, उसने परचेज कर ली। परचेज करने के बाद क्या करेगा, अमेज़न एफबीए पिक्स एंड पैक्स योर प्रोडक्ट। ये जो स्टोर है इससे वो चीजें लेगा, अपनी पैकिंग के अंदर वो एज इट इज नहीं जाएंगी, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े कार्टन में पैक किया होगा ना। वो इंडिविजुअल पैकिंग जो कि अमेज़न की अपनी पैकिंग होगी उसके अंदर पैक करेगा और वो डिलीवर कर देगा। अमेज़न एफबीए शिप प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। अमेज़न एफबीए जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अमेज़न काम किस तरह से करता है। आपने चीजें मैन्युफैक्चरिंग की, आपने चीजें इंपोर्ट की, या आप अलीबाबा से चीजें परचेज करते हैं। अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर अलीबाबा से चीजें परचेज करेंगे तो क्या हम पाकिस्तान में मंगवाएंगे? नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आप अलीबाबा को बताएंगे कि भाई ये चीजें हैं, ये आपने डिलीवर करनी है अमेज़न के एफबीए सेंटर में। एड्रेस वहां का होगा, वो उधर चीजें जो है वो आपकी चली जाएंगी। आप उधर पे करेंगे, आपको पाकिस्तान में चीजें मंगवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यार एक चीज $20 की मिल रही है और मुझे अगर चाइना से वो $5 की मिल सकती है तो मैं $20 की बेच दूंगा, या ऑलरेडी अगर $20 की बिक रही है तो मैं $19 की बेचूंगा। क्योंकि अगर आपकी प्राइस लो होती है तो चीजें लोग ज्यादा खरीदते हैं, बशर्ते कि आपकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। तो एक नया सेलर डेफिनेटली कोई थोड़ा कम मार्जिन पे चीजें बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी रैंकिंग अगर हो गई, मेरा अगर रैंक ऊपर आ गया तो लेटर ऑन मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन शुरू में अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं भी है तो किसी हद तक आप अपना नाम बनाने के लिए चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये है जी वर्किंग कि किस तरह से अमेज़न के ऊपर काम होता है। आई होप जी कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल नाउ टू मेक अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल द सिस्टम? सैमिल भाई, आसिफ भाई, इस तरह से है कि पाकिस्तान को अलाउ कर दिया है। पाकिस्तान से चीजें आप अकाउंट क्रिएट हो सकता है, अभी क्रिएट कर सकते हैं आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, आप इवन कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अभी जो पेपॉल है वो पाकिस्तान में नहीं आया, पेमेंट मेथड अभी क्लियर नहीं है। तो अभी जो सूरत हाल है, फौरी तौर पे वी विल नॉट सजेस्ट कि आप अभी पाकिस्तान से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप यूके के अंदर, आप यूएसए के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो अभी जो काम हो रहा है वो इस तरह से है। ऑल्दो के अमेज़न ने इजाजत दे दी है, लेकिन इजाजत के बाद भी कुछ प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर अभी सेटल नहीं हुए, अभी इट विल टेक टाइम। तो अभी अगर हम हकीकत की बात करें तो अभी कोई भी ब्रांड पाकिस्तान से ऑपरेट करना उस तरह नहीं शुरू हुआ। हाँ, चीजें पाइपलाइन में, और होप के जल्दी चीजें ये सेटल हो जाएगी और फिर डायरेक्टली हम काम कर सकेंगे। अभी जो ब्रांड काम कर रहे हैं वो दूसरे कंट्रीज में रजिस्टर्ड होके काम कर रहे हैं।
हाँ जी भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल ये प्रोग्रेस ना बड़ी क्विक हो रही है, जी क्योंकि जी बहुत इनेबलर्स वालों ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जाके मीटिंग्स की हैं कि हमें जो एक्सपोर्ट सिस्टम है उसको ई फॉर्म को सेटल किया जाए और जो चीजें हैं इनको इजी किया जाए। और आई थिंक विद इन अ मंथ इट विल बी ये पॉसिबल टू डू इट चीजें फ्रॉम जल्दी पाकिस्तान। चीजें जल्दी हो जाएंगी। चले जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एंड पे भी सर रखेंगे। मेरा सॉरी मेरा बस एक क्वेश्चन है सर। सर अमेजोन नॉर्मली कितना परसेंटेज चार्ज करता है आगे प्रोडक्ट्स पर हम सर रेवेन्यू आगे पर? आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये चीजें सारी कवर होंगी। जो मैंने अभी तक सर बता दिया, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, अगले क्वेश्चन जो है वो सारे आगे प्रेजेंटेशन में आते हैं। चले जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सर आई मेरा होप क्वेश्चन ये है, जी जी एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा है कि ये प्रोडक्ट जो है अलीबाबा से परचेज करके कम से कम कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितनी अलीबाबा से परचेज करके तो भिजवा सकते हैं? ये भी आपके क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाएंगे, इसलिए मेरा ख्याल थोड़ा सा वेट कर लें। ये सारी चीजें हमने इस पे करनी है, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, आप माइक अपने ऑफ कर दें सब लोग। दिस इज द सेम प्रोसेस फॉर अस। ओके जी, अब हम देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल्स क्या है। अगर अमेजोन के ऊपर काम करना है तो कौन कौन से आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल का क्या मतलब है? प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट अपने नाम से बेचें। एक तो होता है ना कि ब्रांड ऑलरेडी बेच रहे होते हैं, तो आप ब्रांड की चीजें जो है वो आगे बेच सकते हैं। यस, आप बेच सकते हैं, बाद बात आपको परमिशन चाहिए, बाद बात आपको परमिशन नहीं भी चाहिए। आप दूसरे लोगों की चीजें भी बेच सकते हैं, उनके ब्रांड नेम से बेच सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। लेकिन अगर आप अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के बेचते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 40 से 50% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है। यानी आप ये समझे कि अगर कोई $10 की चीज है ना, तो आप उसको $20 की बेच सकते हैं, आप उसको $25 की बेच सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट किस में है, तो प्रॉफिट है बिजनेस में, प्राइवेट लेबलिंग में। लेकिन प्राइवेट लेबल के लिए आपको अच्छा खासा रेवेन्यू चाहिए, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपने प्रोडक्शन करवानी है, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है, हर चीज आपने मैनेज करनी है। इन्वेंटरी आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप उसको जो है वो मैनेज कर सकें। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज है प्राइवेट लेबल। इसलिए जो शुरू में जो लोग काम करते हैं वो प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाते, वो या तो रिटेल में जा रहे होते हैं, या वो होलसेल में चले जाते हैं, या और मॉडल है। लेकिन ये मॉडल सबसे एक्सपेंसिव मॉडल भी है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल भी है कि आप अपना एक प्राइवेट लेबल क्रिएट करते हैं, अपना प्रोडक्ट अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाते हैं और वो फिर आप बेचते हैं। फिर आपका मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि ब्रांड ही आपका अपना है, तो फिर कंपटीशन नहीं होता। दूसरा जो मॉडल है वो है होलसेल मॉडल। अब होलसेल मॉडल, इन चीजों को तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने चीजें होलसेल पे परचेज की और आप होलसेल पे बेच देते हैं, यानी बल्क में परचेज की और बल्क में बेच देते हैं। आप अमेजोन के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर कस्टमर नहीं बैठा, अमेजोन के ऊपर होलसेलर भी बैठे हैं जो आपसे बल्क में चीजें लेंगे और अमेजोन पे ही एक एक करके बेच देंगे। ये भी चीज होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्रोडक्ट का, आप समझ ले 1000 पीस आपने चाइना से लिया और आपने कहा जी कि मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट के पीछे $5 बच रहे हैं या $3 बच रहे हैं या $1 बच रहा है, तो मैं ये सारी चीजें इकट्ठी बेच देता हूँ अमेजोन पे। अमेजोन पे होलसेल वाले परचेज करने वाले बैठे हुए हैं, वो आपसे चीजें परचेज कर लेंगे, एक ही वक्त में आपकी सारी चीजें बिक गई। आपको प्रॉफिट बेशक आपने कम लिया, लेकिन आपका वक्त बच गया, तो आप उसमें और बिजनेस कर सकते हैं। एक तो ये बिजनेस मॉडल है, इसको हम कहते हैं होलसेल बिजनेस मॉडल। दूसरा बिजनेस मॉडल क्या है कि आप एक एक चीज करके बेचें, यानी आपने होलसेल पे चीजें खरीदी
और एक एक करके बेचें। उसमें क्या कि चीजें बिकने में वक्त लगेगा, लेकिन क्या होगा कि आपको पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। होलसेल क्या है? Buying products in bulk directly from a brand or from distributor with the extra stock in order to sell on Amazon. Amazon के ऊपर भी आप एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो आप ये समझ लीजिए कि आप ये चीजें उस तरीके से बेच सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेलिंग और आर्बिट्राज। अब ये आर्बिट्राज क्या होती है या रीसेलिंग क्या होती है? ये रीसेलिंग ये होती है कि आपने एक जगह से सस्ती चीजें खरीदी और आपने दूसरी जगह पे उनको महंगा बेच दिया। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं, बिजनेस होता ही इस तरह से है कि सस्ती मार्केट से चीजें खरीद ली जाती हैं। जैसे पाकिस्तान के लाहौर की बात करें तो शाह आलम मार्केट जो है वो एक सस्ती मार्केट है, वहां से चीजें आप बल्क में परचेज कर लेते हैं और वहां से परचेज करने के बाद फिर आप गुलबर्ग में आ जाएं, फिर आप डीएचए में आ जाएं, फिर आप इक्शा में आ जाएं, फिर आप जहां मर्जी जहां पे हैं वहां पे चीजें बेच दें, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। दिस इज कॉल्ड रीसेलिंग। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होती है? ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होती है कि आपका कोई ब्रांड नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप क्या करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन पे रिसर्च करते हैं, आपको पता चलता है कि अमेजोन के ऊपर जो है वो फलां जो एक जो की चेन है उसकी बड़ी डिमांड है। अब आपने क्या किया, आपने की चेन देखा कि वो कितने का बिक रहा है जी, की चेन बिक रहा है, लेट से आपने कहा जी $15 का बिक रहा है, एग्जाम्पल। आपने ये कहा कि यार ये जो की चेन बहुत अच्छा है, ये मैं चाइना से सप्लायर ढूंढता हूँ। आपने चाइना से सप्लायर ढूंढा, या आपने अगर कारोबारी आदमी है तो आपके वीए ने, वर्चुअल असिस्टेंट ने सप्लायर ढूंढा, आपको वो मिल गया $5 में। पैकिंग शैकिंग करके वहां जाने में आपको लग गए $7। अब $7 के बाद अमेजोन की फीस देने के बाद आप ये समझ लीजिए कि वो $10 लग गए और आप फिर चीजें बेच रहे हैं $15। अब आपको पता है कि मैंने ना तो कोई प्रोडक्ट बनाई है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, ना मेरी कोई सप्लाई है। मैंने क्या किया, चाइना से सप्लायर ढूंढा और उस सप्लायर को कहा कि भाई ये लो पैसे और ये चीजें जो है वो फलां जगह पे पहुंचा दो। उसने वहां पहुंचा दी और वहां से आप फिर आके बेच रहे हैं। तो इस तरह भी चीजें होती हैं। और बाद का आपको मुख्तलिफ सेल से जो है वो ब्रांड के सेल लगती है। अब ब्रांड की सेल लगी, आपने बल्क में चीजें उठा ली। अब बल्क में चीजें उठा ली तो आपने उन चीजों को आगे जो है वो बेच दिया। अब इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरीकाकार है कि सस्ती चीजें ब्रांड की उठा ली। जब ब्रांड ने 75% डिस्काउंट लगाया, आपने, आपके पास पैसे थे, आपने चीजें खरीद ली। अब अमेजोन पे जाके वो आप 100% प्राइस पे बेच रहे हैं। यानी आपने एक चीज $5 की खरीदी, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो $20 है। अमेजोन पे आप तो डिस्काउंट पे नहीं बेचेंगे, अमेजोन पे आप $20 का बेचेंगे क्योंकि ब्रांड एक्चुअल में $20 की बेच रहा है। तो इस तरह से भी लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। बाद का आप ब्रांड नहीं भी बेच सकते, ब्रांड के लिए अमेजोन कहता है कि भाई पहले इजाजत लेके आओ कि आप ब्रांड को बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते। बाद का ब्रांड इजाजत दे देते हैं, बाद का ब्रांड इजाजत नहीं भी देते। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये चीजें हम साथ साथ सीखेंगे। आर्बिट्राज क्या होता है कि बाइंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेलर्स और ऑनलाइन टू रीसेल ऑन अमेजोन। कि आपको जरूरी नहीं कि फिजिकल मार्केट हो, आप ऑनलाइन भी चीजें डिस्काउंट पे लगती हैं, वहां से परचेज की और आपने फुल प्राइस पे अमेजोन पे बेचना शुरू कर दी। ये भी एक बिजनेस मॉडल है। उसके बाद एक बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग बड़ा जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। यानी आप ये समझें कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, आपने सिर्फ सप्लायर ढूंढना है। आपको पता है कि भाई ये चीज अमेजोन पे बिक रही है, आपको पता है कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि जो लैपटॉप के कवर्स हैं वो आपको पता है कि यार इसमें बड़ा प्रॉफिट है और बड़ा लोग परचेज कर रहे हैं। एप्पल के जो लैपटॉप हैं, जो मैकबुक्स हैं, उनके बड़े खूबसूरत कवर जो है वो लोग बड़ा खरीदते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि यार ये चीज प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है, आप कोई ऐसा सप्लायर ढूंढते हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी देता है। अब ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपने जस्ट लिस्ट लगानी है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ आप सेल्समैन है उनके,
आपने अपने अकाउंट से बताया कि भाई हम आपको जो लैपटॉप के कवर्स हैं वो हम बेचते हैं। अब जब ऑर्डर आया तो आपने सप्लायर को कहा कि भाई ये ऑर्डर आ गया है, इस बंदे को डायरेक्ट तुम ये चीजें दे दो। अब बीच में क्या हुआ, उस कंपनी ने डायरेक्ट उस बंदे को चीजें पैक कर दी। अब क्या हुआ, जब उसके पास वो चीजें चली जाएंगी, वो पे करेगा, आपका जो कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा और बाकी जो चीजें जो है वो उसको मिल जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली पहले वो अमेजोन के पैसे जाएंगे, अमेजोन जब 15 दिनों बाद पैसे देगा तो वो आपको आपके पैसे दे देगा, उसको उसको पैसे दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। अब ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल तो बड़ा जबरदस्त है। आप कहते हैं यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि बहुत सारे सप्लायर ड्रॉप शिपिंग का मॉडल नहीं ऑफर करते। जो ऑफर करते हैं उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरी बात, क्योंकि इसमें डिले बड़ा होता है, इसमें डिले प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से अमेजोन भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ अमेजोन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीजें हैं ये एग्जिस्ट करती हैं और इस पे आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ये भी एक बिजनेस मॉडल है। बाइंग प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर हु फुलफिल्स द ऑर्डर एंड शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर। आपने अपने पास कोई चीज खरीदी नहीं है, आपने जस्ट ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके आपने मैन्युफैक्चरर को दिया कि भाई ये ऑर्डर है, ये आप इसको दे दें, वो उसके पास चीजें चली जाएंगी, आपको अपनी कमीशन मिल जाएगी। आप ये समझ लें कि मैन्युफैक्चरर के लिए आप मार्केट में चले जाते हैं और वहां पे आप जो है वो लोगों को कहते हैं जी ये मेरे पास चीजें हैं, लेकिन चीजें एक्चुअल में आपके पास है नहीं। ऑर्डर आपको मिल गया, मैन्युफैक्चरर को आपने ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरर उसको चीजें दे देगा, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। तो दिस इज आवर ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अभी प्रॉफिट इसमें बहुत है, हैसल इसमें बहुत कम है, लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं, जिस तरह क्रिएटिंग क्राफ्टिंग योर ओन प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेजोन। यानी जो आर्टिस्ट लोग हैं वो आर्ट्स बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, कोई ऐसी चीज जो हाथ की बनी हुई जो चीज होती है उसको भी आप बेच सकते हैं। और ये भी एक जबरदस्त प्लेस है अमेजोन के ऊपर चीजें बेचने के लिए। तो ये भी एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। तो अमेजोन के ये सारे बिजनेस मॉडल्स हैं कि जो एग्जिस्ट करते हैं। आपने किस मॉडल को चूज करना है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। हाउ टू सेल अ प्राइवेट लेबल ऑन अमेजोन। अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल कैसे बेचते हैं, जस्ट मैं आपको आइडिया देने लगा हूँ। उसमें फिर लेटर ऑन हम इस पे जो है वो डेफिनेटली एक बहुत लंबा चौड़ा काम है, लेकिन आप लोगों को जब आइडिया हो जाएगा तो आप सेल्फ लर्निंग से भी चीज़ों को कर सकेंगे। और फिर हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी हम आपको इनवाइट करेंगे कि जो लोग जिन लोगों के पास टाइम है और जो ऑफिशियली वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं पाक मिशन के साथ मिलके कि हम एक काइंड ऑफ क्रिश्चियन इंक्यूबेटर सेंटर बनाएंगे, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल एनेबलर की तरह या एक्सट्रीम कॉमर्स की तरह ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के बाद उनको अपनी मेंटोरशिप के अंदर हम उनकी प्रोडक्ट लॉन्च करवाएंगे या उनको बताएंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे कि भाई इस तरह से आपने काम करना है, ताकि उसकी गलतियां कम से कम हो और उनका नुकसान ना हो। तो ये खैर इसकी डिटेल हम आपको देंगे। हाउ टू सेल अ प्राइवेट लेबल ऑन Amazon FBA। With private label you find or produce bulk products to sell under your own brand or label. This is most common sales method. सबसे ज्यादा प्राइवेट लेबल बिक रहा होता है। 71% of all Amazon seller use it। 71% जो Amazon के ऊपर सेलर है वो अपना ब्रांड बेच रहे हैं, इसलिए ये सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। What you do, आप क्या करते हैं। अब आपने कहा जी कि मैंने अगर Amazon के ऊपर काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा और Amazon मुझे क्या काम करके देगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अब आपने क्या करना है, आपने ये डिसीजन कर लिया कि जनाब मैंने Amazon पे काम करना है, Amazon पे मैंने बिजनेस करना है, तो आप क्या काम करेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। पहली जिम्मेदारी प्रोडक्ट रिसर्च। Amazon पे जाना है, Amazon के ऊपर आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे। बेशुमार पेड टूल हैं Amazon के, वो टूल्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। उनको यूज करते हुए, कुछ फ्री टूल्स हैं उनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो Amazon पे बहुत ज्यादा बिक रही है और अच्छी प्राइस पे बिक रही है और लोग उसको धड़ाधड़ खरीद रहे हैं,
और बेचने वाले जो है वो इतने ज्यादा बहुत लोग नहीं बेच रहे, या अमेजोन खुद नहीं बेच रहा, यानी कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, लोग उसको खरीद रहे हैं, आपको पता है कि भाई आप भी बेच सकें। ये है प्रोडक्ट रिसर्च। और बाज़ प्रोडक्ट आप रिसर्च करते हैं, आपको पता चलता है कि प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत है, लेकिन अमेजोन खुद बेच रहा है या बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो बेच रहे हैं, तो बेशक उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन हो, आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपका नुकसान होगा। आपको वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें आपका कंपटीशन लो होगा, डिमांड हाई होगी, तो उसके ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। पहला काम आपने क्या करना है, आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का भी यही काम होता है, पहले सबसे उसने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस कोर्स को करने के बाद आप कहते हैं कि मैंने अपना बिजनेस नहीं करना, मैंने एज अ वीए काम करना है, तो आप क्या कहेंगे, आप अपना मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, फाइबर है, अपवर्क है, या और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। और आपने सिर्फ अभी ये सीखा कि मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करनी आती है। आप ये बताएं कि जनाब मैं एक वीए हूं और मैं प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बता सकता हूं, उसके लिए मैं आपसे एक प्रोडक्ट के लिए मैं आपसे $100 चार्ज करूँ। अभी कुछ नहीं आता आपको, ये प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख लें तो आप इस काबिल होंगे कि आप एज अब ये काम कर सकें। करना यह है, रिसर्च प्रोडक्ट दैट हैव हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन ऑन अमेजोन टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। कि आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है कि जिसमें हाई डिमांड हो लेकिन कंपटीशन लो हो। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, ये ऑब्वियसली इसके डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट टूल्स हैं या इसकी जो ट्रेनिंग लेटर ऑन भी आप ले सकते हैं। हमारा चैनल है आईडीई पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब के ऊपर। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपसे वीडियोस कुछ शेयर करूं, लेकिन अगर आपके पास वीडियोस नहीं भी आती, आप इसको अगर फॉलो करना चाहें तो YouTube के ऊपर आईडीई पाकिस्तान आप लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहां पर जो ये सारी चीजें छोटी छोटी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएगा, जिस तरह भी किसी ने कहा जी अमेजोन की फीस कितनी है, आप उस पर जाएंगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मैंने वहां पे क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाई हुई है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको जो है वो आम जुबान में चीजें समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप लाजमी इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे आपको वो चीजें मिलती जाएंगी और आपको फ्री में आपको वो सारा नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, आपने पहला काम ये करना है कि प्रोडक्ट रिसर्च कर ली। अब प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि यार मैं अगर जो है वो लेदर की बेल्ट्स बेच दूं, जो पैंट्स में डलती हैं लेदर की बेल्ट्स मेल के लिए, तो ये इसमें बड़ा मार्जिन है और कम लोग बेच रहे हैं। अब आपको समझ आ गई, इसके कुछ पैरामीटर्स थे, 13-14 टेस्ट होते हैं, वो सारे आपने चेक किए, आपको परफेक्ट प्रोडक्ट मिल गई। अब आपने दूसरा काम क्या करना होता है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग का मतलब है कि सप्लायर ढूंढना है। अगर आप वीए हैं तो आप सप्लायर ढूंढ के देंगे, और अगर आप खुद कर रहे हैं और आप कहते हैं जी मैंने खुद काम करना है, तो आप खुद सप्लायर ढूंढेंगे। और बाजू का लोग क्या करते हैं कि लोगों को पता होता है लेकिन इसके बावजूद लोग वीए रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सप्लायर ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चेक्स होते हैं, कुछ वेरिफिकेशन होती हैं। क्योंकि अगर आप विदाउट वेरिफिकेशन उसके प्रोसेस को फॉलो किए बगैर लोगों से चीजें परचेज कर लेंगे तो इसमें बड़े स्कैम्स हैं। लोग आपसे चीजें परचेज करने के लिए पैसे आपसे मंगवा लेंगे, आपको चीजें मिलेंगी नहीं, आपको गलत चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अमेजोन ने इसका पूरा एक प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से आप इनकी चीजें इंश्योर्ड होंगी, किस तरह से आपके पैसे इंश्योर्ड हो जाएंगे और किस तरह से आप एक अच्छा डिसीजन करेंगे। तो डेफिनेटली वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हैं। ये जो एक पूरा डिपार्टमेंट है, यानी आप समझ लीजिए प्रोडक्ट रिसर्च एक पूरा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट सोर्सिंग एक पूरा काम है, एक पूरा बिजनेस मॉडल है। इसलिए जस्ट मैं आपको आज के लेक्चर में ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे आपने सीखना है तो डेफिनेटली इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सोर्सिंग का क्या मतलब है कि आपने सप्लायर ढूंढना है। सप्लायर देखें, कम से कम जो है वो आपने 50 सप्लायर से बात की ना, तो उनमें से आपने 5-10 सप्लायर फाइनल करने हैं। फिर 5-10 सप्लायर में से कुछ 2-3 जो आपको आपके क्राइटेरिया के ऊपर हों वो देखने हैं। फिर उनमें से किसी एक से आपने चीजें परचेज करनी है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सप्लायर मेरे लिए ठीक है या कौन सा ठीक नहीं है, वो डेफिनेटली आप उसके लिए
थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे कि क्या काम करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है जी? फाइंड अ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर टू क्रिएट योर प्रोडक्ट एट द राइट कॉस्ट। द सप्लायर कैन शिप योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द अमेजोन वेयर हाउस। जो आपका सप्लायर होगा वो डायरेक्टली वेयर हाउस में चीजें जो है वो शिपमेंट कर देगा और आप जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी। अब क्या हुआ? दो काम आपने कर लिए, प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट खरीद ली और प्रोडक्ट आपकी वहां पर चली गई। हमने क्या करना होता है कि प्रोडक्ट पहुंचने से पहले हम अमेजोन के अंदर हमारा अकाउंट खुला होता है और हम उसके ऊपर लिस्टिंग कर देते हैं, यानी सेल लगा देते हैं कि भाई बता देते हैं चीजें, रेट लिस्ट लगा दी, शो कर दिया अमेजोन के ऊपर कि ये चीजें हमारे पास हैं। अमेजोन भी उस वक्त शो करता है जब अमेजोन को भी पता चल जाए कि इन्होंने चीजें परचेज कर ली हैं, ये चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो फिर अमेजोन आपको इजाजत दे देता है कि ठीक है भाई आप इस तरह करें कि आप जो है वो ये चीजें लिस्ट कर लें। अब आप लिस्ट कर देंगे तो वो आप पूरी रेट लिस्ट के साथ बता देंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं और ये चीजें मैं बेच रहा हूँ। क्रिएट लिस्टिंग फॉर योर प्रोडक्ट विद इन योर अमेजोन सेलर अकाउंट एंड ब्रांड योर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करके उसके लेबल लगा के हर चीज लोगो शोगो आपने तस्वीरें उसकी लगा देनी है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं और ये जो है वो इनकी प्राइस है, और फिर उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू कर देंगे, उसकी एडवर्टाइजिंग आपने करनी है वो कर देंगे। तो तीसरा काम क्या करना है? प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने के बाद अब लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि बेशुमार लोग बेच रहे हैं, आप अकेले तो नहीं बेच रहे। हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। अब प्रमोशन एडवर्टाइजिंग होती है, आप पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती है, पे पर क्लिक जिसको कहते हैं, ये करना पड़ता है, एसईओ करनी पड़ती है। जिस तरह गूगल के अंदर एसईओ है इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी एसईओ है। याद रखिए कि जो अमेजोन है वो एक ऑनलाइन स्टोर भी है और साथ साथ एक सर्च इंजन भी है। गूगल की तरह ये सर्च इंजन भी है, लेकिन ऑब्वियसली गूगल डिफरेंट है। गूगल के ऊपर बेशुमार चीजें और हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज के लिए, लेकिन फंक्शनैलिटी इसमें पूरी सर्च इंजन वाली मौजूद है। इसके ऊपर आपने प्रमोशन करनी है और एडवर्टाइजिंग करनी है। Launch and advertise your product to stand out among Amazon catalog of millions of products and rank in the product search result। अब आपने रैंक करना है। भाई रैंक कैसे करना है कि पहले पेज पे अगर आप आएंगे तो लोग परचेज करेंगे ना। रिसर्च ये है कि 90% लोग जब सर्च करते हैं जो पहले पेज पे चीजें आती हैं उन्हीं में से वो किसी एक पे क्लिक कर देंगे, और सबसे ज्यादा ऑप्शन यही होती है कि जो सबसे ऊपर आएगी उस पर क्लिक करके वो चीज परचेज कर लेंगे। अब पहले नंबर पे आने के लिए आपको एडवर्टाइज करनी पड़ती है चीजें, कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आगे आएंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होगी, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी है, आपकी जो है वो एसईओ बहुत अच्छी है, तो फिर आप पहले नंबर पे आएंगे। तो चौथा काम आपने क्या करना है? प्रमोशन आपने करना है। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट भी आपका काम है। सेल्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने मॉनिटर करना है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इन्वेंटरी जो है वो खत्म हो जाए, स्टॉक खत्म हो जाए, और अगर स्टॉक खत्म हो गया तो ये आपका ब्रांड फिर नीचे आ जाएगा। जब लोगों को ये मैसेज आता है ना कि लोग परचेज करते हैं तो वो मैसेज आता है जी आउट ऑफ स्टॉक। जब आउट ऑफ स्टॉक की ऑप्शन आती है तो आपका जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपने सेल्स मैनेजमेंट जो है, सेल्स मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को आपने अंडरस्टैंड करना है। मॉनिटर योर इन्वेंटरी एंड सेल्स एंड स्केल योर बिजनेस टू कीप दीज प्रॉफिट कमिंग इन। इन शॉर्ट, योर जॉब इज टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट दैट विल सेल ऑन Amazon after a consumer order your product, Amazon takes over। अब ये काम तो आपका है, 5 जिम्मेदारियां आपकी हैं। सेल्स, इन्वेंटरी मैनेज करना, सप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रमोशन करना आपकी जिम्मेदारी है, लिस्टिंग करना आपकी जिम्मेदारी है, बाय करना आपकी जिम्मेदारी है, अच्छी प्रोडक्ट सर्च करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि अमेजोन के ऊपर ये 5 काम आप कर रहे हो। अब हमने देखना है कि अमेजोन क्या करता है। भाई हमने सारे काम अगर हमने किए हैं तो अमेजोन को हम किस चीज के पैसे दे रहे हैं? अमेजोन जो है वो क्या काम करता है? पहली बात, अमेजोन रिसीव योर प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट रिसीव करेगा फ्रॉम यू आर सप्लायर। आप खुद उसको भेजें अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, या अगर आपने परचेज किए हैं तो आपका सप्लायर जो है वो चीजें
जी, फ्रॉम योर सप्लायर और फ्रॉम यू Amazon चीजें परचेज करेगा एंड स्टोर देम इन 1 or more। जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जब आएँ तो अपने माइक को म्यूट रखें। जब मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, तो मुझे वो फिर फ्लो ब्रेक हो जाता है और उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद चेक कर लें कि कहीं आप पे जो आपका माइक जो है वो ऑन ना हो। तो वो फिर आपके लिए भी, आप भी इसको एन्जॉय करेंगे। जी, अब अमेज़न क्या करता है, अमेज़न रिसीव योर प्रोडक्ट्स, वो आप खुद उसको दें, आपका सप्लायर दे, एंड स्टोर देम इन 1 or more of their millions of acre fulfillment center which are massive warehouses, जो बहुत बड़े warehouses हैं, run by robots and Amazon employees, जिसमें employees भी काम कर रहे हैं, robots भी काम कर रहे हैं। Your products are inventoried and sorted। अब उसको स्टोर कर लिया जाता है सॉर्टिंग के साथ। It's in Amazon best interest to take good care of your product, but if they are somehow damaged in one of Amazon warehouse, Amazon will reimburse you the full retail price। यानी अब आपकी चीजें चलेगी, फिर Amazon की जिम्मेदारी है। नुकसान हो गया, कोई चीज खराब हो गई, Amazon के वेयर हाउस में Amazon उसका खर्चा बर्दाश्त करता है। दूसरा काम क्या करता है Amazon? When a customer places an order on Amazon for your product, Amazon processes the transaction automatically। Amazon का सिस्टम इस तरह, वो सारी चीजें उसने ऑटोमेटिकली प्रोसेस करनी है। Your product is picked from its place on Amazon warehouse, shelved, packed into an Amazon box and shipped to the customer। Amazon ने चीजें पिक करनी है, पैक करनी है और शिप कर देनी है। ये Amazon की ड्यूटी है। तीसरा काम क्या करना है, Amazon manages communication with the customer। कस्टमर के साथ जितनी कम्युनिकेशन है वो आपने नहीं करनी है। Amazon योर सेल्स पर्सन भी आप Amazon ही होता है, इंक्लूडिंग शिपिंग नोटिफिकेशन, ट्रैकिंग, रिव्यूज एंड इवन रिटर्न भी वो मैनेज कर रहा होता है। इन कंट्रास्ट यू कैन सेल थ्रू Amazon मर्चेंट फुलफिल्ड। मर्चेंट फुलफिल्ड का मतलब आप कहते हैं जी ऑर्डर मैं खुद ही पूरे करूंगा, Amazon को मैंने नहीं कहना, Amazon को मैंने फीस नहीं देनी है। तो आपका दूसरा मॉडल है फुलफिलमेंट, जिसके मर्चेंट नेटवर्क को भी हम यूज करते हैं, जिसको Amazon फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं जी FBA है और F जो है BM है। ये आपकी आपकी ऑप्शन है कि FBM को चूज कर सकते हैं, ये बड़े ब्रांड ये करते हैं। एंड यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फुलफिलमेंट। फिर आप हर चीज आपकी जिम्मेदारी है, चीजें टाइम पे भेजना, कंप्लेंट्स को हैंडल करना, कोई चीज कंप्लेंट आ गई तो उसको मैनेज करना। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कहते हैं जी हम बहुत ज्यादा पैसे Amazon को नहीं देंगे, ये काम आप खुद कर लेंगे। Amazon कहता है ठीक है, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसको फॉलो करना जरूरी है। अब ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको बताया, ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि Amazon किस तरह से काम करता है। समरी जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये है कि सेलिंग ऑन Amazon इज अ ग्रेट वे टू बिल्ड अ बिजनेस दैट मेक मनी ऑनलाइन। आप अगर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो जबरदस्त मॉडल है। और इस लेक्चर में, ये इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, वी एक्सप्लोर्ड वेरियस ऑप्शन फॉर सेलिंग ऑन Amazon एंड हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड नाउ। कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने क्या सीखा जी, Amazon बिजनेस मॉडल के बारे में सीखा है, FBA क्या है इसके बारे में हमने सीख लिया है, कैसे हम प्राइवेट लेबल बेच सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमने डिस्कस किया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई Amazon किस तरह से काम जो है वो करता है। अब जो नेक्स्ट काम है वो है वर्चुअल असिस्टेंट का। अब आप कहेंगे जी कि हमने तो वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में पढ़ना था, तो हमें आपने Amazon के ऊपर बिजनेस करना सिखा दिया है। बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि Amazon के ऊपर बिजनेस वर्चुअल असिस्टेंट ही तो कर रहा होता है। जिस बंदे ने वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लिया उसने तो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने सारा काम वर्चुअल असिस्टेंट से करवाना है। अब आप इस चीज को देखिएगा कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं तो आप वो टेक्निकल बंदे होंगे जिसने काम करना है आपके बिजनेसमैन के बिहाफ पे, और डेफिनेटली आप उसके लिए चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे। और मैं आपको बताऊं ये बड़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है। लोग कम भी चार्ज करेंगे, तो बहुत जो कम चार्ज करता है वो एक बंदे से $250 चार्ज कर रहा है।
$250 से $500 पर जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है पर अकाउंट चार्ज कर रहा है। तो अगर आप अच्छे अकाउंट मैनेज कर लें, 2-3 अकाउंट या 4 अकाउंट मैनेज कर लें, तो $1000 से $1500 पर मंथ आप कमा सकते हैं। मुझे बताइए कि जो बंदा 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपया कमा ले, घर बैठ के कमा ले या इंडिविजुअली वो काम करके कमा ले, इससे बड़ी क्या ऑप्शन हो सकती है? तो भाई ये कोर्स बहुत जबरदस्त कोर्स है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं आप में से, वो लाजमी इसको करें, क्योंकि इसकी लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज मैंने बता दिया तो कल आप काम शुरू कर देंगे बीए के तौर पे। आपको सीखना पड़ेगा, आपको 2-3 महीने लगाए मुसलसल इस पे, इसकी नॉलेज बेस बने, उसके बाद आप जो है वो मेंटोरशिप के अंडर काम करें, ताकि आपको चीजें हाथ से करनी आ जाएं। इंटर्नशिप्स करें, जब आपको चीजें आ जाएं, जब 2-4-5 बिजनेसेस पे आपने काम कर लिया, तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपकी फीस भी बढ़ जाएगी। आज आप जिससे $200 या $250 लेंगे ना, जब आपका तजर्बा हो जाएगा तो आप एक बंदे से $500 भी ले सकते हैं, $600 भी ले सकते हैं। तो ये चीजें तजर्बे के साथ आएंगी, लेकिन ये लाइन बहुत जबरदस्त है अगर आप इस पे काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बंदा 2 साल लगा के डिग्री करता है, डिग्री करने के बाद फिर उसको पता नहीं नौकरी मिलती है नहीं मिलती, मिलेगी तो 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की। अब डायरेक्शन चेंज करें। फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ले आप, लेकिन आप साथ साथ इस एजुकेशन की तरफ आए। आपको 6 महीने लगाने पड़ते हैं, आपको साल लगाना पड़ता है, लेकिन 6 महीने साल लगाने के बाद आप ये देखें आपका करियर क्या है। आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, ये चीज है जिसको करने की जरूरत है। और इस चीज को हम पुश कर रहे हैं कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इस तरफ आए, कि बजाय इससे कि कभी आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया, कभी किसी ने कहा जी आप क्रिश्चियन हैं तो आप जो है वो कल से ना आइएगा, किसी ने कहा जी आप अपने बर्तन लेके आइएगा। भाई आप इस काबिल बन जाएं कि आप लोगों को जॉब पे रखें। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप इन चीजों को सीख लेते हैं। आइए जी हम देखते हैं कि व्हाट इज एन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने काम हमने ये सीखे ना कि ये सारे काम हमने करने हैं, वो सारे काम हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी कर सकते हैं। हम अपना काम नहीं करते, लेकिन हम वो दूसरों के लिए काम करेंगे, तो उस वक्त हम अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि हम दूसरों के लिए एज अ वीए काम कर रहे हैं। An Amazon virtual assistant is a person who provides your Amazon business with the support from a remote location. अब बंदा जो आपसे काम करवा रहा है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे उसको सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसको क्या, उसको भी सहूलत है कि उसको अमेरिका में बंदे को हायर करेगा तो उसको पर आवर जो है वो कोई $30-40 पे करने पड़ेंगे। और अगर आप जो है वो 8 घंटे काम करते हैं और $30 भी आपको वो पे करता है या $25 भी पे करता है, तो आप ये समझे कि कितना बड़ा उसका खर्चा है। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी मैंने महीने के तुम्हें देने हैं $300। अब $300 तो 2 दिन का खर्चा नहीं है उसका, लेकिन आपने वो सारा काम किया, वो भी खुशी से काम कराएगा और लोग काम करवा रहे हैं क्योंकि वीए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। लेकिन अगर अच्छा वीए हो, दे कैन बी एम्प्लॉयड फुल टाइम, पार्ट टाइम आर ऑन टेम्पररी जॉब बाय जॉब कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको ये भी कह सकता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च कर दो, वो हफ्ते में कर दो, 2 हफ्ते में कर दो, ये उसका मैं तुम्हें $200 दे दूंगा। आप उसको करके दे देते हैं, 4 दिनों में कर दे, $200 कमा ले। आप उसको कहते हैं कि भाई मेरे साथ तुम मंथ ऑन मंथ चलो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो उसके साथ क्या रिलेशन बनता है। वर्चुअल असिस्टेंट ऑल्सो नोन एज फ्रीलांसर, ये फ्रीलांसर्स भी इसको कहते हैं। समवन हु कैन पे ऑन अ पर जॉब बेसिस और आवर्ली रेट, someone to help with the task that take up too much time or hold you back from having a productive day, or even help you with skill you may not have. For example, प्रोडक्ट को फोटोशॉप करना है, कॉपी राइटिंग लिखनी है, यानी उसकी डिटेल लिखनी है, वो आपको नहीं आती एज अ बिजनेसमैन, चीज़ों को ट्रांसलेट करना नहीं आता, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप वीए हायर कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन के तौर पे भी वीए हायर कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेसमैन को ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके लिए पैसे चार्ज कर सकते हैं। अब वीए किस तरह के होते हैं? 2 तरह के वीए होते हैं। जर्नलिस्ट होते हैं वीए, ये वो वीए होते हैं कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर रहे होते हैं, यानी वो टेक्निकल नहीं होते। यानी सेक्रेटरी के तौर पे आप समझ लीजिए कि किसी बंदे ने सेक्रेटरी रखना है ना, वो वर्चुअल असिस्टेंट रख लेता है।
तो वो सारे काम, उसकी अपॉइंटमेंट हैंडल करना, उसको सारी चीजें मैनेज करना, उसको चीजों को रिमाइंड कराना, ये जर्नलिस्ट बीए होता है। ये भी ऑप्शन है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, आपको मैनेजरियल स्किल्स आपके पास है, मैनेजमेंट का तजर्बा है आपका, आप जर्नलिस्ट बीए बन सकते हैं। स्पेशलिस्ट बीए क्या होता है? जिसके पास स्पेशल स्किल होती है, जैसे अमेजोन की स्किल है, तो ये स्पेशलिस्ट बीए। और स्पेशलिस्ट बीए जो होता है वो ज्यादा पैसे चार्ज करता है। तो ये दो तरह के बीएज हैं। अमेजोन वाला बंदा जो है स्पेशलिस्ट बीएज में आता है। Why you should hire a BA? अब हमने इसको ये देखना है बिजनेसमैन के एंगल से कि अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बीए को क्यों हायर करेंगे, और अगर आप बीए हैं तो आप ये समझ लें कि बिजनेसमैन आपको क्यों हायर करेगा। पहला काम, इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑब्वियसली आपने अगर बीए के तौर पे काम करना है तो आप उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट आप उसकी कम करेंगे, फ्री अप टाइम फॉर स्केलिंग योर बिजनेस। आपके जो बिजनेसमैन है उसके पास फ्री टाइम होगा क्योंकि सारा काम तो आप एज अ बीए कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आप सारा काम बीए से करवा रहे हैं, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और बीए को आपने, अगर आप बिजनेसमैन है तो $2,500 जो है वो आप $200-250 आप उसको दें और आप उससे काम करवा लें। तो ये सारी चीजें होती हैं कि बीए को क्यों हायर किया जाता है। When should I hire a BA for an Amazon virtual assistant? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बीए कब हायर करना चाहिए? याद रखिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप पहले दिन से बीए हायर कर लेते हैं और आप कहते हैं कि बीए ही सारा कुछ करे, तो यकीन करें बीए आपको ऐसा घुमाएगा कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पहले आप अमेजोन के बिजनेस को अंडरस्टैंड करें कि अमेजोन पे काम किस तरह से होता है। जब आप उस काम को समझ जाएंगे तो फिर आप बीए से भी काम करा लेंगे। बीए आपको जो है वो फिर वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं गोलियां कराना, वो गोलियां नहीं कराएगा, घुमाएगा नहीं, क्योंकि आपको काम का पता होगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप इस पूरे कोर्स को अंडरस्टैंड करें। आप इसलिए ना करें कि आपने बीए बनना है, आप इसलिए इस चीज को करें कि आपने बीए से काम करवाना है। तो जब आपको काम आता होगा खुद, तो फिर आप काम अच्छा करवा सकेंगे। हायरिंग अ बीए will let you take daily responsibility off the plate. आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। You can then concentrate more on the growth of your Amazon FBA business or enjoy more extra time. Below are the few situations to consider when you hire a virtual assistant for your Amazon FBA. कुछ situation है, the situation when you spending your time working on repetitive process. अब एक काम है वो आप बार बार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो वो बार बार आप करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च पे बड़ा टाइम लग जाता है, बाद का एक प्रोडक्ट हंट करने में महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं। आप कहते हैं यार ये मुझे बार बार हंटिंग करनी पड़ती है, तो मैं इस काम के लिए बीए हायर कर लेता हूँ। ये जो रेपिटेटिव काम है इनको करवाने के लिए आप बीए हायर कर लेते हैं। फिर उसमें क्या होता है, कंप्लीटली ओवरवेल्म। बाद का आप खुद काम करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। अब आपको पता चलता है यार सुबह से लेकर शाम तक 8-10 घंटे मुझे लग जाते हैं, मैं काम में फंसा रहता हूँ। इधर से मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उधर से सप्लायर के साथ भी काम करना है, इधर अमेजोन को चीजें डिलीवर करनी है। जब आपको पता चले कि यार आप कंप्लीटली ओवरवेल्म है, आपके ऊपर इतना काम का प्रेशर है कि आप प्रोडक्टिव नहीं है, तब आप बीए हायर करें। ये नहीं कि कोई काम भी आप ना करें। पहली अप्रोच ये होती है कि खुद काम करें। जैसे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ खुद काम कर लें। जब आपको चीजों की समझ आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बीए के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। व्हाट डज एन अमेजोन बीए असिस्टेंट डू? वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है? जो हमने सारे काम देखे थे ना कि आप क्या करते हैं, वो सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। जैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना, मैंने आपको पहले बता दिया है, बीए का काम होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स देना, ये बीए का काम है। कि सप्लायर फाइंड करना, लिस्टिंग क्रिएट करना और फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना, जिसको एसईओ कहते हैं, ये बीए का काम है। एफबीए की शिपमेंट का पूरा प्लान तैयार करना कि शिपमेंट कैसे जाएगी। जिस तरह एक्सपोर्ट वाले लोग समझते हैं कि शिपमेंट प्लान क्या होता है, ये सारा काम बीए ने करना होता है। एडवर्टाइजिंग बीए ने करनी होती है। पे पर क्लिक जो है वो कैंपेन चलानी है, ये बीए का काम है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसकी मैनेजमेंट जो है ये बीए का काम है। एसईओ करना ये बीए का काम है। तो ये आप समझ लें कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी जो है वो इमेजेस बनाना हो, ये भी बीए का काम है। रिव्यूज वगैरह आपको चाहिए होते हैं, वो उसकी प्रोक्योरमेंट, रिव्यू हासिल करना आपकी प्रोडक्ट पे, लोगों को रिक्वेस्ट करना कि भाई हमें आप रिव्यू दें, ये भी बीए का काम है। और कस्टमर सपोर्ट देना, अगर वो आप मर्चेंट खुद वो कर रहा है तो आपको सपोर्ट देना भी ये बीए का काम होता है।
और अमेजोन को फुलफिलमेंट करना, वहाँ पे ऑर्डर पहुंचाना, ये भी वीए का काम है। तो ये समझें कि वीए का बड़ा काम है। ए टू जी सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट। कोई एरर आ जाता है, कभी आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं हुई, कभी कोई कंप्लेंट आ गई, कभी कोई मसला आ गया, कभी आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, कभी आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गई, तो ये सारा काम किसने मैनेज करना होता है? ये सारा काम वीए ने मैनेज करना होता है। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि वीए का काम क्या है, तो वीए ने करना क्या क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, वो सारी चीजें सीखनी है। ये है वीए का काम कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च सीखनी है। प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा आप समझ ले टॉपिक है, टूल्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करके सीखना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, सप्लायर कैसे फाइंड करना है, उसको कैसे चीजों को करना है, वो आपने देखना है। लिस्टिंग क्रिएट करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ये सारे काम है। तो ये था जी, मैंने आज का लेक्चर इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया था कि कम से कम आप लोगों को अमेजोन की समझ आ जाए कि अमेजोन काम किस तरह से करता है। और अगर आपने बीए का काम करना है तो आप बीए को किस तरह से सीख सकते हैं। बेशुमार यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे ये सारी चीजें वन बाय वन आप सीख सकते हैं। और जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप हमें फॉलो करके लगता है आपको कि जी हम आपको बेहतर बता रहे हैं, तो आईडीई पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखिए। उस पे एक एक क्वेश्चन का आंसर, छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट की हमने वीडियो डाली हुई है, आप उसको जरूर फॉलो करें। साथ साथ हम रोजाना एक वीडियो डाल रहे होते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उसका आपको फायदा ये होगा कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने कैसे जो है वो रिसर्च करनी है, वो वहां पे हम बताएंगे। आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, सप्लायर कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा काम है कि अगर आप 2-3 महीने लगा लेते हैं तो आपका बहुत जबरदस्त करियर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मैं जानता हूँ कि जिन्होंने जॉब छोड़ के इन्होंने ये काम किया और दे आर मेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मैं तमाम लोगों से, जितने खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप ज़रूर इसको आप जो है वो सीखें। और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े हमारी, हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक हद तक चीज़ों को हम गाइड कर सकते हैं। हमने एक अर्ज क्रिएट करनी है, वो अर्ज जब आप में आ गई तो फिर पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास है, यूट्यूब चैनल्स आपके पास हैं, हमारा चैनल भी आपके पास है। आप इन चीज़ों को करें और फिर डेफिनेटली हमें खुद भी आइडिया होता है, वी आर मतलब रेडी टू गो आउट ऑफ द वे। लेकिन वो हर बंदे को तो हम नहीं कर सकते। जो बंदा हमें नजर आएगा कि जिसमें शौक है, उसको डेफिनेटली हम जो है वो अपनी मेंटोरशिप में भी लेंगे, हम इंटर्नशिप भी उनको करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे। लेकिन वो एक लेमैन को नहीं, जिसको कुछ चीजों का पता होगा और जो चीजों को सीखेगा, उसका डेफिनेटली हम इंटरव्यू करेंगे और हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें जो है वो अभी डिस्कशन हमारी इस पे डिटेल होनी है। लेकिन हमने प्लान किया है कि हम एक काइंड ऑफ इंक्यूबेटर बनाएंगे और जहाँ पे हम वीएस की ट्रेनिंग करेंगे और प्रोडक्ट्स के ऊपर, रियल टाइम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करवाएंगे। और फिर आप जो है वो कुछ देर काम करने के बाद इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकेंगे। जी, तो ये हमारा जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक सेशन था, बेसिक सेशन जो ओवरव्यू था, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब जो है वो आपके जो भी क्वेश्चन हो, वी हैव 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन उससे पहले मैं अलीम साहब से कहूंगा कि वो काइंडली इसमें थोड़ा इनपुट दें और कैसे इसको आगे हमने लेके चलना है और किस तरह क्वेश्चन आंसर मैनेज करने हैं। जी अलीम भाई। जी थैंक यू इफ्तिखार भाई, बड़ा मज़े का सेशन था। मैं थोड़ा बाहर था अभी, लेकिन मैंने सुना है और बड़ा मज़ा आया मुझे खुद भी। और मुझे इल्म नहीं था कि ये इतनी गहराई में ये काम हो रहा है सारा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जितने यहाँ पे हमारे जाने हैं, हमारे टाइगर्स हैं, ये सब सीखना चाह रहे हैं जी इस चीज़ को और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो है ही ऑनलाइन सेलिंग है। और आप अपनी कहीं भी जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इनमें बहुत से बच्चे हैं, बड़े काबिल हैं ये सारे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको वो इनका ज़ाती शौक नज़र आएगा आने वाले दिनों में। और आपको किसी किस्म की कोई भी इन बच्चों से ऐसी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आपको लगेगा कि जी इनके शौक में कमी है कोई किसी भी किस्म की। तो अच्छा, अब अभी पर्पल, इफ़ यू आर देयर, पर्पल आर यू अराउंड? नहीं, प्रबल नहीं है मेरे ख्याल। पर्पल नहीं है।
अच्छा, सवालात अगर आपके पास हैं बच्चों, आप कर सकते हैं अभी फौरी तौर पे, और काइंडली आप अनम्यूट करें और आप सवाल कीजिए इफ्तिखार भाई से। इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़बरदस्त सेशन था ये, और सवालात का सिलसिला हम जारी करते हैं जी। सुनील वकास बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, पूरा लेक्चर मैंने सुना है, मैं वैसे आईटी में जॉब करता हूँ, तो मेरी ऑलरेडी 9 to 6 जॉब होती है, टफ जॉब है। तो क्या हम, मतलब मैं आईटी की जॉब में रहते हुए क्या ये अपना बिजनेस ये स्टार्ट कर सकता हूँ अमेज़न पे? ये मेरा क्वेश्चन है सर। सबसे ज्यादा आसानी आपके पास है। क्यों? क्योंकि आप आईटी को अंडरस्टैंड करते हैं। जो बंदा आईटी को अंडरस्टैंड करता है, आपको देखे ना, अभी आपको टाइम चाहिए चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको लेक्चर सुनने के लिए टाइम चाहिए, आपको ट्रेनिंग के लिए टाइम चाहिए। ये वो काम है ड्यूरिंग द जॉब भी आप कर सकते हैं। आप एक दिन में 1 घंटा डेडिकेट कर दें इस काम को, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर रोजाना आप करें ना, तो आपको महीना नहीं लगना, क्योंकि आप आईटी के बंदे हैं, आप इन चीजों को समझ लेंगे। पहला काम जो आप करें, जब तक आप इस मॉडल को अंडरस्टैंड ना कर ले पूरी तरह से, तब तक आप काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे। जब आप इस मॉडल को अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप क्या करें कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें, थोड़ी देर एज अ फ्रीलांसर्स काम करें। फ्रीलांसर जब आप काम करेंगे, एक एक दो दो अपनी सर्विसेज दें। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, तो भाई फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप विदाउट लर्निंग आप इन्वेस्टमेंट करें। इसमें 30 से 40% लोग लॉस कर बैठते हैं, जिनको पता नहीं होता। क्योंकि जो मैंने चीजें बता दी है ना, ये तो मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है। जब आप इसको काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक एक चीज पे कितने रिबटल्स आते हैं और किस तरह से इसको मैनेज करना होता है। तो ये प्रैक्टिकली करने से चीजें आती हैं। लेकिन आपके लिए आसानी ये है कि आप पहले सीख सकते हैं आसानी के साथ, और उसके बाद आप अपनी जॉब के साथ एज अ फ्रीलांसर्स कुछ देर काम करें। वो आप बेशक अपने कन्वीनियंस के मुताबिक उसको एक क्लाइंट के साथ काम कर लें। जब आपने एक क्लाइंट के साथ भी काम कर लिया ना, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कमाल हो जाएगा। फिर आप जरूर जो है वो कीजिए। ठीक हो गया सर, मैं समझ गया हूँ। तो हाँ जी। हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए सर, जिसपे ये मतलब हम सारी ये चीजें शेयर कर रहे हो एक दूसरे से ना? बिल्कुल है, बना हुआ ग्रुप। बिल्कुल बना हुआ है। आप एक काम कीजिए कि आप मेरा नंबर नोट कर लें सारे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आप मुझे जस्ट टेक्स्ट मी और हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दैट इज 0345 00 19038। हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, प्लीज टेक्स्ट मी जी। इनके अलावा कोई और सवाल? ये ग्रुप बना हुआ पाकिस्तानी क्रिश्चियन बिजनेस नेटवर्क, इस ग्रुप में ऑलरेडी मैं एडेड हूँ, तो यही ग्रुप है आपका? जी, इसके एक अलावा ग्रुप है जो सिर्फ इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं उसके हवाले से है। उसमें तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो जो ग्रुप है उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इफ्तिखार भाई के साथ। अच्छा, चलें वो नंबर दोबारा रिपीट कर दे या टेक्स्ट कर दे नीचे, हम वो उसमें देख लेंगे। मैं आपको नीचे टेक्स्ट कर देता हूँ सर, ठीक है? चले। हाँ जी, सुनील भाई के अलावा किसी का और सवाल है, आप कर सकते हैं। जी सर, मुझे सुन रहे हैं आप? जी जी, आवाज आ रही। जी सर, मैं कामरान परवेज हूँ लिया से। मैं 2011 से अब तक जो है ग्राफिक डिजाइनिंग और न्यूज़ रेटिंग कर रहा हूँ। तो रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेजिंग भी स्टार्ट की है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़न पे जो है ग्राफिक डिजाइनिंग जो है उसके लिहाज से काम कर सकूँ, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इजी हूँ। तो इजीली मैं उस पे जो है ना काम कर सकता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से जो है ना वो क्लाइंट लूँ या ऑर्डर वगैरह किधर से लूँ। कामरान, आपने पूरा सेशन सुना है मेरा? सर सॉरी, मैं एक्चुअली कहीं पे जॉब करता हूँ, तो मैं वहाँ पे मसरूफ था, मुझे पता नहीं था कि अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, तो मुझे आधा घंटा हुआ है। सिर्फ ये मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की सुनी है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है, इसके लिए आप fiverr.com है, upwork.com है, इन पे आप अपने अकाउंट बना सकते हैं। और वहाँ पे अपनी जो गिग्स हैं उसमें आप ये बताएं कि जनाब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। क्योंकि जो वीए की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है ना, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक काम है। आप एक काम को लेके जो है वो आप अपनी सर्विसेज शुरू करें। तो अगर आप उसको टाइम लगेगा, फौरी तौर पे आपको रिस्पांस नहीं आ जाएगा, हो सकता है महीने बाद आपको पहला ऑर्डर मिले, लेकिन आप कंसिस्टेंटली काम करते रहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप जब सोशल मीडिया को समझते हैं ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज को भी जो है वो करें। और अगर सोशल मीडिया के साथ आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, पीपीसी चला सकते हैं, गूगल ऐड चला सकते हैं, जिस तरह गूगल ऐड चलते हैं ना उसी तरह अमेजोन के ऐड चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने ना स्कोप को ब्रॉडर कर लें, 3-4 चीजें जब आ जाए तो आपको आसानी के साथ जो है वो काम मिल जाएगा। और ये फाइवर से आप स्टार्ट कीजिए। जी सर, मैंने फाइवर से स्टार्ट किया हुआ है, मगर अभी तीसरा मंथ है तकरीबन, दूसरा, तो ऑर्डर वगैरह तो काफी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जो उसका एल्गोरिदम है उसमें काफी लेट होता है। जो न्यू कमर्स होते हैं उनकी जो गिग होती है उसको रैंक करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्वियसली आपको रोजाना वक्त देना पड़ेगा। अकाउंट बना के छोड़ जी देंगे तो सर। कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। रोजाना आपको अपने अकाउंट के ऊपर काम करना पड़ता है, और उसके लिए डेफिनेटली जी फ्रीलांसिंग एक अलग से कोर्स है। उसके लिए भी आपको पहले तो फाइवर को सीखना पड़ेगा ना, तो फाइवर भी आपको जी यूट्यूब पे सर। फाइवर की पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप उसको सीखिए, क्योंकि उसको सीखे बगैर सिर्फ अकाउंट बनाना ही तो सब कुछ नहीं है, आगे बड़ी चीजें हैं। तो लर्निंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने एक्सपर्ट बनना है फ्रीलांसिंग का, और जी सर, फ्रीलांसिंग से बिल्कुल। आपको चीजें मिल जाए। चले सर, थैंक यू। अभी ये आपका जो चैनल है यूट्यूब का, उस पे तो है ना ये जी जी फ्रीलांसिंग के चीजें, जी जी लेक्चर्स? चीजें चीजें 1 बाय 1 कर रहे हैं हम अपलोड ना, साथ साथ रोजाना एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको आप फॉलो करें, आपको तकरीबन सारे सवालों के जवाब मिल जाए। चले, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो जी 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 सर, गुड इवनिंग। जी, कैसे गुड हैं आप? इवनिंग। ठीक हैं। सर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपना कि मुझे ना इंट्रोडक्शन ये काइंडली करवा दीजिएगा, कौन सा जी बात जी, कर रहे मेरा नाम सलमान है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। हैं? जी जी सलमान। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना हो अमेज़न